सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत केस जस्टिस सरदार एजाज की अदालत में आज भी नहीं लग सका। कॉज लिस्ट मंसूख करके केस दूसरी बेंच को भेजने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के दौरान जस्टिस एजाज इसहाक खान ने कहा कि वो बेंच तौहीन अदालत केस सुनेगा जिसने ऑर्डर ही नहीं किया या वो जिसकी हुक्मदुली हुई। इस इशू पर फाइनल जजमेंट में लिखेंगे। इस तरह केस ट्रांसफ़र करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। इस मौके पर सरदार एजाज इसहाक खान ने अहम रिमार्क्स दिए। कहते हैं कि हमेशा कहते हैं जज का एहतसाब अवाम करते हैं, कहीं और नहीं होता। अवैस यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा आज क्या कार्रवाई रही? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को हाई कोर्ट रूल्स पेश करने की हिदायत कर दी है कि क्या चीफ जस्टिस किसी बेंच में जेर समाअत केस को वापस ले सकते हैं। अदालत ने कहा सवाल ये भी है कि ऑफिस एतराजात दूर करने की वजह बताए बगैर लार्जर बेंच की तश्कील और वहां होने वाली अदालती कार्रवाई कानूनी है या नहीं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। इस इशू पर एक फाइनल जजमेंट लिखनी है। मैं लिखूंगा कि इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। अगर ये काम हाई कोर्ट जज ने ना किया होता तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। किसी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं करूंगा। ये केस एक सियासी जमात के लीडर से मुतालिक नहीं बल्कि कानूनी असूल तय करने का है। वो सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत केस डीलिस्ट करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ जो केस था तौहीन अदालत का, उसकी समाअत कर रहे थे। इस मौका पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज अपने दिल की बातें की अदालत ने, आज मुझे भी कुछ इजाजत दे दें। उनका ये कहना था ये हाई कोर्ट है तो हम हैं, सबको मालूम है आप यहाँ नौकरी या तनख्वाह के लिए नहीं। जो तनाज़ा गुज़िश्ता रोज बना उसकी वजह यह है कि मिशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की वकील हैं या नहीं। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन ने अखबार को बयान दिया कि मिशाल यूसुफजई अब बानी पीटीआई की वकील नहीं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा आज हमारे सामने वो मामला नहीं। अदालत देख रही है कि किसी बेंच में जेर समाअत केस इस तरह ट्रांसफर किया जा सकता है या नहीं। एडवोकेट जनरल ने कहा लेकिन तनाज़ा उसी वजह से शुरू हुआ था और तमाम केसेस यकजा हुए जो एक लार्जर बेंच के सामने लगे। अदालत ने कहा अगर ये मामला इतना सादा था तो वो बानी पीटीआई की वकील नहीं तो मैंने कमीशन इसीलिए भेजा था। आप उसकी मुलाकात करा देते तो 30 सेकंड में ये बात वाज़ेह हो जाती। आप अदालत को धकेल कर यहाँ तक ले आई। एक वकील रोस्टम पर खड़ा होकर कहे कि मैं वकील हूँ तो अदालत रद्द नहीं कर सकती। सैकड़ों दरखास्तें हमारे सामने दायर होती हैं, क्या क्लाइंट को बुलाकर पूछते हैं कि आप वकील हैं या नहीं। केसेस यकजा करने और लार्जर बेंच बनाने का मामला आए तो उस जज के पास आता है जो केस सुन रहा हो। वो जज चीफ जस्टिस को लिखकर भेजता है, फिर चीफ जस्टिस ऑर्डर करता है। लेकिन अवाम से मुताल्लिक क्या कहना था कि अवाम बताते हैं कि जज की एहतसाब होगा या नहीं होगा, क्या लिखा था? जी बिल्कुल, उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो एहतसाब है वो अवाम करते हैं और अवाम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वैसे सही है।